सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द सॉलिटरी रीपर। यह जो कहानी है यह कहते हैं कि एक फसल काटती हुई लड़की। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ने से पहले प्रार्थना कर लेते हैं और माँ सरस्वती की वंदना कर लेते हैं। हे माँ सरस्वती, अहम भवतः आश्रयम् आगतः, कृपया माँ सम्यक् शिक्षा इति मत्वा ज्ञानं प्रयच्छ, येन एतेन ज्ञानेन अहम अंधकार जीवने मम प्रकाशं प्रसारयितुं शक्नोमि, अन्येषाम् अपि मार्गदर्शनं कर्तुं शक्नोमि। तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कवि कह रहे हैं कि बी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लॉन्च। यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि एक लड़की जो स्कॉटलैंड के पहाड़ी क्षेत्र में रहती है और उधर फसल काटती हुई अकेली खेतों में काम करती है, यानी अकेली खेतों में फसल काटती है और जिसे कवि देखते हैं। आगे कहते हैं कि reaping and singing by herself stop here or gently pass। यहाँ पर ये कहते हैं कवि कि उस लड़की जो अकेली फसल को काटती है तो वह अकेली होने के कारण से वह गीत गाती है और फसल को काटती भी है और उन्हें बांधती भी है। और वह लड़की अकेली होने के कारण से जो गीत गाती है, जिसके कारण से कवि मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनके पास जाकर के रुकते हैं। स्टॉप हेयर और जेंटली पास। तो जहां कवि रुकते हैं और उनके संगीत में इतनी ठहराव होता है कि कवि वहाँ पर रुकते हैं और धीरे धीरे वहाँ से गुजरते हैं। आगे कहते हैं कि alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain। वह लड़की अकेले होने के कारण से अनाज के फसलों को काटती है और बांधती है और उनके संगीत जो होते हैं यानी उदासी में मग्न तनाव भरे संगीत होते हैं और उनकी संगीत में वह मधुरता होती है जिसे कवि वहाँ पर बड़े ही ठहराव के साथ उनको सुनते हैं और सुनने के साथ साथ वह संगीत उनके कवि को इतना मनप्रिय लगता है कि वह सुनते हैं और कहते हैं कि ओ लिस्टन फॉर द वेल प्राउड प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विथ द साउंड। और वह कवि जो है उनके संगीत को मंत्रमुग्ध के साथ सुनते हैं और सुनते के साथ वह इतना प्रिय लगता है कि वह उस घाटी में जो हवाएं मचल रही होती है, जो हवाएं उस घाटी में चल रही होती है, उन हवाओं से कहते हैं कि अरे सुनो, इस घाटी में जहां तक हवाएं मचल रही है वहां तक अपने हवाओं में इस संगीत के स्वर को पूरी तरह से फैला दो और इस प्रकार से संगीत के स्वर हवाओं में पूरी तरह से लबालब भरी हुई होती है।
कवि अगले स्टेंजा में कहते हैं कि नो नाइट एंगल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू weary bands of travelers in some shady haunts among Arabian sands। यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि अरब के रेगिस्तान के बीच में किसी छायादार पथ में थके हुए यात्रियों के समूह को भी किसी नाइट एंगल ने भी अपने मधुर स्वर सुनाकर ऐसे यात्रियों का स्वागत अभिनंदन नहीं की होगी। जिस प्रकार से कवि उस लड़की की मधुर संगीत सुनकर इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए कि उनकी तुलना नाइट एंगल पक्षी जो इतना सुंदर गाती है उनको भी उनके स्वर संगीत के सामने नाइट एंगल के संगीत को भी, मीठी वचन को भी उनको फीका बना दिया। आगे कहते हैं कि अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हियर इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। और यहाँ पर उनके संगीत के यानी उस लड़की के संगीत की तुलना कर रहे हैं कि ऐसा रोमांचक स्वर कभी नहीं सुने मैंने, ऐसा रोमांचक स्वर कभी नहीं सुने मैंने, जैसे कोयल के कंठ से बसंत के मौसम में सुनने को मिलते हैं। और आगे कहते हैं कि ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमोंग द फार्देस्ट हैब्रिड्स। और यहाँ पर उनके संगीत की तुलना ऐसे किया जा रहा है कि हैब्रिड्स के दूर स्थित जो हैब्रिड्स द्वीप समूह है उनके बीच में जो सागर के द्वारा उठने वाली जो लहर होती है उस लहर से जो स्वर आती है उन स्वरों को भी शांत कर दे। मतलब इस लड़की की जो संगीत का स्वर था वह हैब्रिड द्वीप समूह में उठने वाली सागर के लहरों का जो शोर आता है उस लहर को भी शांत कर दे। इस लड़की की संगीत का स्वर इतना मीठा और इतना सुंदर था कि इनकी तुलना हैब्रिड्स में उठने वाले सागर के द्वारा लहरों को भी शांत कर दे। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि कोयल की जो मधुर संगीत होती है उनको भी वह फीका बना दे। यानी कवि इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उन लड़की के स्वर से। आगे कवि कहते हैं कि विल नो वन टेल मी व्हाट शी सीज, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर old unhappy far of things and battles long ago। यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि क्या कोई मुझे बताएगा कि वह क्या गा रही है। हालांकि कवि को यह नहीं पता था कि वह क्या गा रही है, किंतु उनका जो स्वर था वह सुनने में काफ़ी ज़्यादा मंत्रमुग्ध लग रहे थे, यानी सुनने में काफ़ी सुहावना लग रहे थे, लेकिन उनको ये बिल्कुल नहीं पता था कि वह क्या गा रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। कवि को यह पता ही नहीं था कि वह क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो। तब कवि को अपने आप में ही यह महसूस हुआ कि शायद कोई दर्द से भरे करुण स्वर, करुणा भरी स्वर उनके हृदय से प्रवाहित हो रही है। और आगे कहते हैं फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग एगो। जैसे शोक में पड़े पुरानी यादें, यानी दुख में पड़ी शायद कोई पुरानी यादें हो सकती है,
या फिर बहुत पहले यानी दूर घटी घटनाएं हो सकती है, और या तो फिर बैटल्स लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले हुई दुर्घटनाएं हो सकती है। तो क्या क्या हो सकती है? शायद कोई दुख हो सकता है, तो जिसके कारण से वह उदासी के मग्न में वह संगीत गा रही है, या फिर बहुत कहीं दूर कोई घटना घट गई होगी उनके साथ या उनके परिवार में, या फिर बहुत पहले कोई वैसे दुर्घटनाएं होंगी जिसके कारण से वह उनके हृदय से करुणा भरे स्वर प्रवाहित हो रहे हैं। और आगे कहते हैं कि और इज इट सम मोर हम्बल फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे। यहाँ पर कहते हैं कि क्या यह कुछ अधिक विनम्र बात हो सकती है? क्या यह कुछ अधिक विनम्र बात हो सकती है? आजकल की जानी पहचानी बात हो सकती है, क्योंकि आज के समय में दुर्घटनाएं हर किसी के साथ होती है, हर परिवार में कोई ना कोई प्रकार का सुख होता है। वही चीज़ यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि क्या यह कुछ अधिक विनम्र बात है आजकल की जानी पहचानी बात। Some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again। क्योंकि उस कवि को बताने वाला कोई नहीं था, और वह कवि उस गाती हुई लड़की को पहचानता भी नहीं था, जानता भी नहीं था, तो फिर उनसे कैसे पूछते कि क्या बात है, इतना मंत्रमुग्ध संगीत के स्वर कैसे निकल रहे हैं, क्या उनसे पूछा नहीं जाता था। तो इसलिए वह अपने आप में ही वह पता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे पूछ नहीं पा रहे थे। तो वह अपने मन में ही यह सोचे कि सम नेचुरल सोरो, शायद कुछ सहज दुख हो सकता है, या कोई किसी प्रकार की हानि हो सकती है, या फिर कोई दर्द हो सकता है। दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, जो पहले घट चुकी है, और या फिर दोबारा वह घटना उसी प्रकार के घटना हुई हो उनके साथ। तो इस प्रकार का कंडीशन उनके साथ हुआ होगा, जिसके कारण से वह दर्द भरे करुणा के स्वर उनके हृदय से स्फुटित हो रहे हैं। अब कवि अंतिम स्टेंजा में ये कहते हैं कि वॉट एवर द थिंग द मैडन sang as if her song could have no ending। यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि है उस युवती के यानी उस लड़की के गीत का सार जो भी हो। What ever the thing the maiden sang, मतलब कहने का मतलब है कि उस लड़की के संगीत का सार जो भी हो, as if her song could have no ending, ऐसा महसूस हो रहा था कि वह लड़की जो गा रही थी संगीत, जैसे ऐसे मालूम पड़ रहा था कि जैसे वह संगीत कभी समाप्त ही ना होने वाली हो। वह संगीत लगातार सुनने को मिलता ही जाए, ऐसा वह मन की अभिलाषाओं को उनके बढ़ा दिया था। और आगे कहते हैं कि I saw her singing at her work and over the sick bending। यहाँ पर ये कहते हैं कवि कि खैर मैंने उन्हें अपने काम के साथ गाते हुए देखा, और वह जो गीत गा रही थी उनके संगीत के ऊपर, यानी जब वह संगीत गा रही थी तो उस समय वह लड़की फसलों को भी काट रही थी। किससे काट रही थी? वह जो मुड़े हुए हंसिए होते हैं उनसे फसलों को काट रही थी, और उन्हीं फसलों को काटते समय जो हंसिए से रचती हुई आवाज़ आती है, तो संगीत के साथ साथ वह रचती हुई मुड़े हुए हंसिए के रचती हुई आवाज़ भी आ रहे थे। वही चीज़ कह रहे हैं कि I saw her singing at her work and over the sick bending। जब मैंने उन्हें अपने काम के साथ गाते हुए देखा तो उस समय मुड़े हुए हंसिए से रचती हुई आवाज़ भी आ रही थी। और आगे कहते हैं कि
आई लिस्टेंड मोशनलेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप द हिल। खैर, मैंने जब उनके संगीत को सुन रहा था तो मैं काफी ज्यादा निश्चल और निस्तब्ध होकर के सुन रहा था, इतना शांत होकर के उनके संगीत को सुन रहा था। वही चीज कह रहे हैं कि आई लिस्टेंड मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने निश्चिलता और निस्तब्ध होकर के यानी निश्चलता के साथ और निस्तब्ध होकर के मैंने उनके संगीत को सुना। और जैसे जैसे मैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ा, एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे जैसे मैं सुनते सुनते पहाड़ी के ऊपर चढ़ा तो कहते हैं कि द म्यूजिक इन माई हार्ट आई वो लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर, और वह जो संगीत का जो स्वर था वह इस प्रकार से हमारे हृदय में बस गया था कि वह संगीत का स्वर बार बार हमारे हृदय में स्फुटित हो रहे थे, बार बार वह संगीत हमारे हृदय से निकल रहे थे। उनके संगीत का जो स्वर है हमारे हृदय से स्फुटित हो रहे थे, यानी निकल रहे थे, बार बार उद्घोष कर रहे थे। वही चीज कह रहे थे, म्यूजिक इन माई हार्ट आई वो, उनके संगीत का जो स्वर है मेरे हृदय से बार बार स्फुटित हो रहे थे। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर, और अंततः लंबे समय के उपरांत वह संगीत और दोबारा मुझे सुनने को कभी भी नहीं मिला। समझ में आ गया? चलिए, धन्यवाद।